इमोर्टल कल्टीवेटर एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम क्यूजियान सिटी के एक एग्जामिनर को देखते हैं जो सभी नए स्टूडेंट को बता रहे होते हैं कि जो कोई भी शाम होने से पहले इस माउंटेन को क्लाइंब कर लेगा वो क्यूजियान स्कूल के एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अब यह सुनते ही सभी स्टूडेंट उस माउंटेन पर क्लाइंब करने चले जाते हैं। इससे पहले वो सभी एक जंगल से होकर गुजरते हैं जहां हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट में लड़ाई हो रही है। अब वो सभी रस्सी के सहारे उस माउंटेन पर क्लाइंब करने लगते हैं जहां कुछ बदमाश स्टूडेंट्स उन सभी को वहां से गिरा रहे होते हैं और वो एलेक्स को भी गिराने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स खुद को संभालते हुए उस माउंटेन पर चढ़ जाता है जहां अब उन्हें एक और माउंटेन पर चढ़ना होता है। लेकिन वहां कुछ बंदे पहले से ही चढ़ चुके होते हैं और वो नीचे वाले स्टूडेंट पर पत्थर फेंककर उन्हें गिरा रहे होते हैं। अब एलेक्स देखता है वही साइड में दो और माउंटेन है जिनके बीच में थोड़ी गैप होती है। अब एलेक्स थोड़ी कैलकुलेशन करके कहता है कि हम अब भी ऊपर जा सकते हैं। अब एलेक्स और जियांग एक दूसरे की हेल्प करते हुए उस माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं और ये सब एक बूढ़े मास्टर देख रहे होते हैं और उन्हें देखकर वो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है जिसे वो दोनों एक लोहे की चेन से पार करने लगते हैं। अब हम दो मास्टर को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि शाम होने वाली है, इसीलिए अब एग्जाम का टाइम खत्म होता है और वो कहते हैं कि इस साल केवल 9 लोग ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। अब वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि जो लोग इस एग्जाम में फेल हुए हैं उनसे मैं आशा करता हूँ कि वो अगले साल जरूर इस एग्जाम को पास करेंगे। अब वो वहाँ एक बंदे की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस एग्जाम को पास कर लिया था। अब एलेक्स और जियान भी वहाँ पहुँच जाते हैं पर वो दोनों काफी लेट से पहुंचे होते हैं, इसीलिए वो मास्टर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। पर तभी वहाँ वो बूढ़े मास्टर आ जाते हैं और उनका नाम डॉक्टर चेंग होता है जो क्यूजियान सिटी के एक एल्डर थे, जिन्हें देखकर वहाँ सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। अब डॉक्टर चेंग उस मास्टर से एलेक्स और जियान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं इन दोनों को एक चांस देना चाहता हूँ क्योंकि भले ही ये यहाँ लेट से पहुंचे हो पर इन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और काफी समझदारी से यहाँ तक पहुँचे। अब वो एग्जामिनर उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ, मास्टर तुम दोनों के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब ये सुनकर वो दोनों उनके पास जाते हैं। अब डॉक्टर चेंग उन दोनों को लेकर एक बहुत ही सुंदर जगह पर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस जगह का नाम वैली ऑफ गॉड है और ये जगह कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है। अब हम अगले दिन का व्यू देखते हैं जहाँ डॉक्टर चेंग एलेक्स और जियांग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो उन दोनों को एल्केमी भी सिखाते हैं जहां वो उन दोनों को मेडिसिन और हर्ब्स के बारे में बताते हैं और कई तरह के पिल भी बनाकर दिखाते हैं। अब ये सब सीखकर एलेक्स और जियांग बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर चेंग उन्हें बुक्स पढ़ना भी सिखाते हैं। अब एलेक्स हमें आगे बताता है कि जियांग एक बहुत ही अच्छा इंसान था जो उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया था और जब भी एलेक्स बीमार होता था तब जियांग ही उसका अच्छे से ख्याल रखता था और वो दोनों एक साथ कल्टीवेशन किया करते थे और बुक्स भी पढ़ते थे। और जब भी कोई बीमार या इंजर्ड होता था तो वो दोनों डॉक्टर चेंग के साथ मिलकर उनका इलाज करते थे, जिससे उन दोनों की एल्केमी की नॉलेज भी काफी अच्छी हो गई थी। लेकिन एक दिन डॉक्टर चेंग की तबीयत खराब हो जाती है और वो उन दोनों को लिंगजिंग माउंटेन से एक मशरूम लाने के लिए भेजते हैं। अब एलेक्स और जियांग उस मशरूम को लेने लिंगजिंग माउंटेन पर चले जाते हैं जहां एलेक्स रस्सी के सहारे लटकते हुए उस मशरूम को हासिल कर लेता है। पर जब वो उस माउंटेन के ऊपर जाता है तो वो देखता है कि कुछ लोग जियांग को पकड़े हुए थे। ये देखकर एलेक्स उनसे कहता है कि तुम सब इतने सारे होकर 2 निहत्थे लोगों को मारने आए हो। ये सुनकर उनका लीडर कहता है ठीक है, चलो तुम और मैं ही फाइट करते हैं। अब वो बंदा एलेक्स को मारने लगता है पर तभी वहाँ एक नए बंदे की एंट्री होती है जो उस लीडर से बोलता है तुम सब इन बच्चों को क्यों बुली कर रहे हो, ऐसा लगता है मुझे तुम सबको सबक सिखाना ही होगा। अब ये सुनकर वो सभी उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन वो बंदा बड़े आसानी से सभी को हरा देता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है।